नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट 2024 के क्वेश्चन सीरीज़ का, जिसका इंटरनली हमने पार्ट नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम पार्ट नंबर 7 कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चंस नंबर 161 से लेकर के 170 तक के 10 क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चंस की बात की जाए तो कही जा रही है गिवन बिलो दी टू स्टेटमेंट वन इज लेवल एंड असर्शन ए एंड ओवर द लेवल ऑफ रीजन। मतलब कि असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन फर्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे, जैसे असर्शन है ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब कि ये जो है ये एक प्रकार का ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट मतलब जो भी चाइल्ड होता है वो ग्रोथ इज़ रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर्स बाय बिगिनिंग ऑफ अ हेल्दी बेबी। बिल्कुल सही बात है, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग इज़ द बेस्ट फीडिंग माना जाता है। ठीक है, इन्फेंट के लिए, बच्चे के लिए। एंड दूसरा नंबर रीज़न कहा जा रहा है कैलोस्ट्रॉम कंटेन सेवरल एंटीबॉडी एब्सोल्युटली इसेंशियल टू डेवलप रेसिस्टेंस फॉर द न्यू बॉर्न बेबी। बिल्कुल सही बात है, कैलोस्ट्रॉम जो होते हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग मतलब कि ब्रेस्ट के इंटरनली जो मिल्क होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कंटेन होते हैं। ठीक है, इसीलिए ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, मतलब कि न्यू बॉर्न बेबी के लिए कैलोस्ट्रॉम नाम का कंटेन जो कि मिल्क में होता है तो वो बिल्कुल चाहिए ही चाहिए। मतलब असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, सो द राइट आंसर्स विल बी फोर्थ, बोथ assertion and reason are correct and R is correct explanation of E। ठीक है, अगेन आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस, मैच द लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। अब हमें लिस्ट वन और लिस्ट टू को मैच करना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कोकीन, फिर हीरोइन, फिर मॉर्फिन और मैरिजुना। ठीक है, अब हम कोकीन को किस चीज़ से मिलाएंगे तो कोकीन एक प्रकार का एरिथ्रोजाइलम हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शंस। अगेन हीरोइन को हम पेपेवर सैमनीफेरम से मिला देंगे। मॉर्फिन को हम यहाँ पे इफेक्टिव सेडेटिव इन द सर्जरी। ठीक है, ये एक इफेक्टिव मतलब मॉर्फिन जो होता है वो सर्जरी के टाइम में यूज़ किया जाता है। और मैरिजुना जो होता है वो कैनेबिस सटाइवा होता है। मतलब राइट आंसर्स विल बी 3, 4, 1 एंड 2। सो द करेक्ट आंसर्स इज 3। ओके, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जहाँ पे मैचिंग का ही क्वेश्चन है। लिस्ट वन और लिस्ट टू को मैच करना है। लिस्ट वन में है टेरिडोफाइलम। टेरिडोफाइलम को हम किस चीज़ से मैच करेंगे तो टेरिडोफाइलम जो होता है वो एक एंजल फिश होता है, राइट। अगेन फिर है मैक्सिना जो होता है ये एक हैग फिश है। उसके बाद पेरिस्टिसिस जो होते हैं ये एक प्रकार के सैग फिश हैं। और लास्ट में हमारा एक्सो, जिसका हम फ्लाइंग फिश से मिलाएंगे। सो द करेक्ट ऑप्शंस विल बी 3, 1, 2 एंड 4। मतलब द करेक्ट ऑप्शंस इज 1। ओके, अगेन आते फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। मैचिंग ही पूछा गया है यहाँ पे भी। मैचिंग में अब क्या है, ये एक मतलब कि समझिए कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और ये एनिमल किंगडम का क्वेश्चन है। ठीक है, प्लूरोबैक्टीरिया जो होता है ये क्या होता है, ये एक प्रकार का टीनोफोरा का इंटरनली। रेडिलक इसमें देखने को मिलता है, मोलस्का में देखने को मिलता है। उसके बाद एस्टोमोकोड जो होते हैं वो आपको हेमिकोडेटा में देखने को मिलेगा। और एयर ब्लैडर जो होता है वो ऑस्टियोचिटस में देखने को मिलता है। मतलब कि 2, 1, 4 एंड 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। इन बोथ सेक्सेस, मतलब कि दो सेक्स है। अब सेक्स के इंटरनली देखा जाए तो मेल और फीमेल आएगा। सो बोथ सेक्सेस ऑफ कॉकरोच का दो सेक्स दिया गया है। ए पेयर ऑफ जॉइंटेड। अब कॉकरोच पहचानने का एक ही तरीका है कि वो पेयरिंग में मतलब कि 6 लेंग होंगे, मतलब 3 पेयर, राइट। अ पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर कॉल्ड एनल कार्सी आर प्रेजेंट ऑन। तो वो 10th सेगमेंट पे एनल कार्सी प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज 1। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे है द फ्लीपर्स ऑफ द पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स आर द एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, मतलब कि फ्लीपर्स ऑफ पेंगुइन जो होते हैं और डॉल्फिन जो होते हैं वो किसके एग्जाम्पल है तो ये दोनों जो एग्जाम्पल है ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के एग्जाम्पल है, जहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आते हैं। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का। अगेन आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो आप नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे देख रहे होंगे, आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा काफ़ी अच्छे से। यहाँ पे कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट है मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायो रिएक्टर्स आर द स्ट्रिंगिंग टाइप। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, मतलब ये एक करेक्ट ऑप्शन हो गया। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कहा जा रहा है यहाँ पे बायो रिएक्टर्स आर यूज टू प्रोड्यूस्ड स्मॉल स्केल
एंड ब्रेसियल कल्चर नहीं, बायोरिएक्टर जो होंगे वो हाईली लार्ज अमाउंट में, मतलब कि लार्ज बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है, ठीक है। सो दिस इज़ द इनकरेक्ट ऑप्शंस, और हमें इनकरेक्ट ही पूछा गया तो यही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बायोरिएक्टर्स हैव द एजिटर सिस्टम एंड ऑक्सीजन डिलीवर सिस्टम इज फॉर्म कंट्रोल सिस्टम, ये भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ये इनकरेक्ट था, ठीक है। और अ बायोरिएक्टर प्रोवाइड ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशंस, ठीक है, ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशंस फॉर द अचीविंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट यहाँ पे 168 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द करेक्ट प्रोड्यूस्ड ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज टू गिवन टेम्पलेट, ठीक है। तो आपको ये जो टेम्पलेट दिया गया है उसमें आपको करेक्ट चूज़ करना है, राइट। तो यहाँ पे ये जो दिया गया है TACA, सबसे पहले 3 फिर TACA TGGCAAA TATGG CCATTCA एंड 5 ठीक है। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे 3 है, तो ये जब आरएनए में चेंज होगा तो 5 आना चाहिए, मतलब सबसे पहले 3 चेंज हो जाएगा 5 में, तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, बिल्कुल सही है। और यहाँ 5 है तो सब में 3, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अब हम 4 के पेयरिंग लेंगे और इसको हम मैचिंग करेंगे, जैसे TACA है तो यहाँ पे A पहले आना चाहिए, फिर T जो है थायमिन को यूरासिल में हम चेंज कर लेते हैं तो यूरासिल हो गया। उसके बाद फिर C और A है, ठीक है। अब C और A को हम किस में चेंज करेंगे, तो सबसे पहले C का यहाँ पे A है तो A को यूरासिल में चेंज कर लिया और C जो हो गया वो गुआनिन हो गया, राइट। उसके बाद फिर यहाँ से हम लेंगे 4 और चारों को फिर चेंज करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से आपको चेंज करते करते हमारा राइट आंसर 2 हो जाएगा, राइट। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे जो कि मैचिंग है और ये बिल्कुल ही लोकोमोशन एंड मूवमेंट का क्वेश्चन है। फाइब्रस ज्वाइंट पूछा गया है, कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट, हैंग ज्वाइंट और बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ये क्वेश्चन मैंने नीट एग्जाम के पहले भी कराया था, ठीक है। फाइब्रस ज्वाइंट जो होते हैं वो स्कल और मतलब कि वो अलाउ नहीं करते हैं मूवमेंट के लिए, स्कल में होते हैं। स्कल कहाँ होता है हमारा, तो स्कल हमारा रिब्स होता है और रिब्स तो मूव नहीं करता है ना, इसीलिए स्कल जो हो गए सॉरी स्कल रिब्स में नहीं होगा, स्कल हमारे खोपड़ी में होता है और वो मूव नहीं करता है, वो अपना मतलब कि एज इट इज़ रहता है, ठीक है। सो फाइब्रस ज्वाइंट स्कल में होगा जहाँ पे मूव के लिए वो अलाउ नहीं करते। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट हमारा क्या होता है, एडजेसेंट वर्टिब्रा एंड लिमिटेड मूवमेंट, राइट। फिर है हैंग ज्वाइंट। हैंग ज्वाइंट जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, तो नी जो कि लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। और बॉल और सॉकेट ज्वाइंट जो होते हैं वो ह्यूमरस और पेक्टोरल गार्डल को रोटेशनल मूवमेंट करवाते हैं, ठीक है। मतलब करेक्ट ऑप्शंस इज 3। अगेन आते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चंस इस क्वेश्चन सीरीज का, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। अल्फ़ा 1 एंटी ट्रिप्सिन बताना है। अल्फ़ा 1 एंटी ट्रिप्सिन ये तो अभी हमें नहीं पता, आगे हम देखते हैं। क्राई 1 ऐप इसके बारे में हमें पता है, इसका राइट आंसर से यहाँ पे क्या होने वाला है, कॉर्न बोरेर होने वाला है, जो कि हमने पढ़ रखा है। क्राई 1AC, क्राई 1AC के बारे में आपने क्या पढ़ रखा है, क्राई 1AC जो होते हैं ये कॉटन बुल्लीवॉर्म होते हैं, बुलवॉर्म, राइट। एंड एंजाइम आपको पता ही है कि AD डिफिशियंसी जो होते हैं उसके कारण, मतलब कि एंजाइम के कारण ही ADA डिफिशियंसी नाम की बीमारी होती है, ठीक है। और जो बच गया सो हम मिला देंगे इम्फाइसीमा नाम की जो बीमारी होती है, राइट। इम्फाइसीमा वो अल्फ़ा 1 एंटी ट्रिप्सिन के कारण होता है। और एम्फाइसीमा के बारे में हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इसलिए क्योंकि इम्फाइसीमा नाम की बीमारी एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जो कि स्मोकिंग के कारण फैलता है, राइट। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे करवाते हैं, ठीक है। तो मिलता है फिर अगले वीडियोस के इंटरनली अगले पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।